नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। राजस्थान में अभी कोरोना की एक लहर आई, उसके बाद दूसरी लहर आई और इन सब से राजस्थान अभी आर्थिक रूप से उभर भी नहीं पाया था कि अब विशेषज्ञों ने तीसरी लहर की भी संभावनाएं जता दी है। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा है और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो राजस्थान सरकार के साथ मिलकर काम नहीं कर रही है, राजस्थान सरकार को सहयोग नहीं कर रही है। एक अहम बैठक हुई जिसमें कई तरह की बातें हुई, कई चर्चाएं की गई और साथ ही केंद्र सरकार को भी घेरा गया और कई आरोप लगे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीएम गहलोत ने कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में भी प्रदेश का चौमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए एक अहम बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री आर्थिक सुरक्षा सलाहकार परिषद की इस बैठक की सीएम गहलोत ने अध्यक्षता की। आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं कौन कौन विशेषज्ञ इस बैठक में शामिल हुए। ये लोग मौजूद रहे बैठक में। अरविंद मायाराम, मुख्यमंत्री आर्थिक सुरक्षा सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष। गोविंद शर्मा, मुख्यमंत्री के सलाहकार। डॉक्टर शिव कुमार सरीन, परिषद के सदस्य एवं चिकित्सा विशेषज्ञ। अशोक गुलाटी, परिषद के सदस्य एवं कृषि अर्थशास्त्री। विजय कुमार, कृषि एवं सहकारिता मामलों के विशेषज्ञ। केशव देसी राजू, पूर्व स्वास्थ्य सचिव, केंद्र सरकार। प्रोफेसर दिनेश सिंह, चांसलर, कुमार मंगलम विश्वविद्यालय। नैनालाल किदवई, बैंकर। अमित कपूर, इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञ। प्रदीप मेहता, फ्रेड एक्सपर्ट। प्रोफेसर इरोल डिसूजा, निदेशक IIM अहमदाबाद। कविता सिंह, प्रोफेसर JNU। राजीव गौड़ा, राज्यसभा सदस्य। मंगू सिंह, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक। शांति धारीवाल, नगरीय विकास मंत्री। डॉक्टर BD कल्ला, ऊर्जा एवं जलदाय मंत्री। गोविंद सिंह डोटासरा, शिक्षा मंत्री। निरंजन आर्य, मुख्य सचिव। इस बैठक की अहम बात ये रही कि इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग की है। इसी के साथ राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति है वो और ज़्यादा ना खराब हो, इसके लिए अभी से ही मुख्यमंत्री गहलोत ने विशेषज्ञों के साथ सलाह मशवरा करना शुरू कर दिया है, जिससे कि समय रहते प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको सही पटरी पर लाया जा सके। लेकिन ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से प्रदेश की स्थिति, जो आर्थिक स्थिति है वो डगमगाई है, चलिए सबसे पहले वो भी बताते हैं। इसलिए बढ़ रहा है राज्य का आर्थिक दबाव। कोविड की विषम परिस्थितियों के कारण राज्य के कर संग्रह में आई गिरावट। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में लगातार बढ़ रही राज्यों की हिस्सेदारी। केंद्र ने GST क्षतिपूर्ण का नहीं किया पूरा भुगतान। 15वें वित्त आयोग में अनुमान से कम राशि का किया गया हस्तांतरण। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से राजस्थान को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद प्रदेश की सरकार जो है वो अपने बेहतर प्रबंधन के कारण, चाहे वो जल हो, बिजली हो या फिर सड़क, अन्य सभी परियोजनाओं में बेहतरीन काम कर रही है, जिससे कि इसका नकारात्मक असर ज्यादा प्रदेश पर नहीं पड़ पा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जिसने राजस्व में बड़ी गिरावट के बावजूद अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अपने खर्च में वृद्धि की है। साथ ही बजट घोषणाओं को पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा करने के प्रयास किए हैं। हमारा वर्तमान बजट स्वास्थ्य को समर्पित रहा और प्रदेश में चिकित्सा का आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ है। इसी प्रकार अगला बजट कृषि क्षेत्र को समर्पित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने अपने अंतरिम रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विभाज्य पूल से राजस्थान को 50,000 करोड़ रुपए देने का अनुमान लगाया था, लेकिन वास्तविक हस्तांतरण करीब 32,000 करोड़ रुपए ही रहा। इसी प्रकार GST मुआवजे का भी केंद्र द्वारा पूरा भुगतान राज्य को नहीं मिल रहा है। हालांकि इसके बावजूद राजस्थान कोरोना मैनेजमेंट के मामले में देश में अव्वल रहा है। राज्य सरकार ने कोविड का किया बेहतरीन प्रबंधन। प्रतिदिन 1.50 लाख RT-PCR टेस्ट करने की क्षमता की विकसित। ऑक्सीजन बेड 149%, ICU 64%, वेंटिलेटर बेड 87% तक बढ़ाए। ग्रामीण स्तर तक चिकित्सा सुविधाओं को किया जा रहा मजबूत। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की गई शुरुआत, ताकि हर परिवार को मिले स्वास्थ्य सुरक्षा और इलाज के खर्च से मुक्ति। 2.5 साल में सरकारी क्षेत्र में की गई 90,000 से ज्यादा भर्तियां, 81,000 भर्तियां प्रक्रियाधीन।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम के 1200 विद्यालय खोले गए। इसी दौरान समझने की बात यह भी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा आरोप भी लगाया है और साथ में एक अहम मुद्दा उठाया है। ये मुद्दा है कि पहले जब जल सहित अन्य कई परियोजनाएं हुआ करती थी, उनमें केंद्र और राज्य का जो एक अनुपात रहता था वो 90 और 10 का रहता था, लेकिन अब ये अनुपात 50-50 पर आ चुका है, जिससे कि राज्यों पर अतिरिक्त भार पड़ता है। वहीं इसी के साथ डीजल पेट्रोल के लिए जो एक डिवीजन पूल होता है, उसमें जो राज्यों का हिस्सा होता है वो भी लगातार कम होता जा रहा है, जिससे कि जो राजस्थान सहित अन्य राज्य हैं उनके विकास पर इसका बेहद ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्द ही इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाए, जिससे कि जो प्रदेश की स्थिति है, प्रदेश में जो विकास की रफ्तार है, वो कहीं से भी धीमी ना बढ़ पाए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा तेज किया जा सके। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।